नए गेहूं की आवक मंडियों में बढ़ने से भाव में गिरावट आई है। पर ये मंदी कब तक रहेगी और आगे भाव में संभावना निकल कर आ रही है या नहीं, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। गेहूं की कीमतों में हमने लगातार तेजी बनती हुई देखी थी और ये तेजी कई सालों बाद देखने को मिली है। पर अब मंडियों में नई गेहूं की आवक आने लगी है, जिससे इसके भाव पर एक दबाव बनता हुआ दिख रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कई बार किया था कि जब नई फसल आएगी तो भाव में असर दिख सकता है। इंदौर मंडी में 25,000 बोरी नए गेहूं की आवक आई है। व्यापारियों का कहना है कि आवक का दबाव बढ़ने से गेहूं के भाव में कमी आई है। हालांकि निर्यात बढ़ने की उम्मीद से आगे भाव में मंदी के आसार बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल देश से लगभग 70 लाख टन गेहूं का निर्यात होने का अनुमान है, जिसमें से दिसंबर तक 50 लाख टन से ज्यादा निर्यात भी हो चुका है। चालू रबी सीजन में देश में गेहूं का उत्पादन 11.32 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले रबी में इसका उत्पादन 10.95 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। रबी की मुख्य फसल गेहूं की आवक 15 मार्च से बढ़ने लगी है और अप्रैल आते आते इसकी आवकों में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इस वर्ष गेहूं की फसल देरी से बुआई होने की वजह से थोड़ी देर से चल रही है। इन जगहों की गेहूं जब मंडियों में आने लगेगी तो प्रेशर थोड़ा और बढ़ सकता है। भारतीय निर्यातकों के लिए यह एक अवसर है, क्योंकि गेहूं के अन्य वैश्विक उत्पादकों की तुलना में देश में गेहूं की नई फसल 15 मार्च से उपलब्ध हो जाएगी। इसीलिए इस समय जो वैश्विक बाजार में गेहूं की जो कमी हुई है उसे भारत भर सकता है। रूस और यूक्रेन मिलकर वैश्विक गेहूं आपूर्ति के लगभग 1/4 हिस्से का निर्यात करते हैं। उनकी गेहूं की फसल इस साल अगस्त और सितंबर में पकेगी। इसीलिए वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। इन दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य न होने के कारण आवाजाही काफी हद तक प्रभावित हुई है और इसने भारत के लिए अंतर को भरने के अवसर पैदा किए हैं। जब ये स्थिति बनी है, ठीक उसी समय भारत अपनी कटी हुई रबी की फसल को मंडियों में लाने के लिए तैयार है। जानकारों का कहना है कि भारत के किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी ने भारतीय गेहूं के लिए निर्यात की संभावनाएं खोल दी है, जिससे सरकार को इस बार एमएसपी पर पहले के मुकाबले कम खरीद करनी पड़ेगी, जिसका फायदा हमारे इकोनॉमी को होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को निर्यात की बढ़ती मांग के कारण एमएसपी के अधिक कीमत मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं मक्के की ऊंची कीमतों का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के किसानों को होगा। मक्का उत्पादन में बिहार का हिस्सा 25% के आसपास है। वहीं आपको बता दें कि निर्यात केवल गेहूं का ही नहीं बढ़ा है, जबकि गेहूं के आटे की मांग अरब के देशों से काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। पिछले 1 सालों में गेहूं के आटे की पहचान काफी ज्यादा बढ़ी है, जिसको देखते हुए गेहूं के साथ साथ गेहूं आटे के निर्यात करने में भी एक्सपोर्टर काफी आगे आ रहे हैं। बढ़ती निर्यात मांग को अगर ध्यान में रखें तो इस वर्ष गेहूं के भाव में एक तेजी का रुख देखने को मिलेगा। नई फसल आने से मंडियों में जितना दबाव बन रहा है, उतना ही इसकी लिवाली जोर पकड़ रही है। मंडियों में मील क्वालिटी गेहूं 2050 से 2100, पूर्णा 2300 से 2350, लोकवन 2400 से 2425 व मालव राज गेहूं 2400 से 2425 रुपए क्विंटल भाव रहे।